वासवदत्ता के लिए यह हर दिन एक परीक्षा थी। अपनी ही सौतन के मुंह से अपने पति के प्रेम की बातें सुनना और उसे सांत्वना देना। एक दिन रानी पद्मावती को एक अत्यंत तीव्र और असहनीय सिरदर्द ने घेर लिया। राज्य के बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, अनेक औषधियां दी गईं, लेकिन कोई भी उनकी पीड़ा को कम न कर सका और पूरा राजमहल चिंतित था। तभी एक पुरानी दासी ने कहा कि महाराज उदयन संगीत चिकित्सा में निपुण हैं और उनकी वीणा घोषवती के स्वरों में बड़े से बड़े रोग को शांत करने की शक्ति है। यह सुनकर पीड़ा से व्याकुल पद्मावती ने अपनी सबसे विश्वास पात्र सखी अवंतिका को अपने पास बुलाया और उससे निवेदन किया, सखी, मेरी पीड़ा अब सही नहीं जा रही। तुम जाकर महाराज से प्रार्थना करो कि वे अपनी वीणा बजाकर मुझे इस कष्ट से मुक्त करें। यह सुनकर वासवदत्ता का हृदय कांप उठा। उसे अपने ही पति के पास अपनी सौतन के लिए उस वीणा को बजाने का अनुरोध करने जाना था, जो केवल उन दोनों के प्रेम का प्रतीक थी। लेकिन अपनी स्वामिनी की आज्ञा और पीड़ा को देखकर वे भारी मन से राजा उदयन के कक्ष की ओर चल पड़ी। राजा उदयन अपने कक्ष में अकेले बैठे अपनी प्रिय वीणा घोषवती को गोद में रखे शून्य में देख रहे थे। अवंतिका ने कक्ष में प्रवेश किया और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने विनम्रता से कहा, महाराज, महारानी पद्मावती असहनीय पीड़ा में है। उनकी प्रार्थना है कि आप वीणा वादन कर उनके कष्ट को दूर करें। उदयन ने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, यह वीणा अब शांत हो चुकी है। इसे बजाने वाली के साथ ही इसके सुख के स्वर भी चले गए। अब यह केवल दुख की प्रतिध्वनि है। वासवदत्ता अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उन्होंने भरे हुए कंठ से कहा, महाराज, ऐसा न कहें। यह वीणा आपकी कला की पहचान है, महारानी की आशा है। कृपया उन्हें निराश न करें। उस साध्वी के कंठ से निकले उन परिचित शब्दों, उस अधिकार मिश्रित अनुनय और दुख में डूबे स्वर ने राजा उदयन को चौंका दिया। उन्होंने पहली बार उस साध्वी को सचमुच ध्यान से देखा। वही सौम्य मुख, वही करुणामयी आंखें, वही परिचित अंदाज। एक क्षण के लिए उन्हें लगा जैसे समय पीछे लौट गया हो। उन्होंने कांपते हुए स्वर में पूछा, तुम कौन हो? उनकी दृष्टि वीणा पर पड़ी और फिर अवंतिका पर। अचानक उनके मस्तिष्क में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। वे अपने आसन से उठे और लड़खड़ाते हुए उसके पास आए। उन्होंने धीरे से उसका घूंघट उठाया। घूंघट के पीछे वही चेहरा था जिसके लिए वे महीनों से रो रहे थे। उनकी वासवदत्ता। वासवदत्ते, यह शब्द उनके मुंह से एक चीख के रूप में निकला। उसी क्षण, जैसे किसी नाटक के अंतिम दृश्य में, महामंत्री योगंधरायण और मंत्री वसंतक ने कक्ष में प्रवेश किया। योगंधरायण ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ महाराज, आपकी महारानी जीवित हैं। यह सब राज्य को बचाने और ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए किया गया एक कठोर षड्यंत्र था। हमें क्षमा करें महाराज। राजा उदयन कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए और फिर उन्होंने अपनी जीवित रानी को अपनी भुजाओं में भर लिया। महीनों का दुख और वियोग आनंद के आंसुओं में बह गया। अंततः रहस्य पर से पर्दा उठ चुका था। षड्यंत्र सफल हुआ, भविष्यवाणी पूरी हुई, लेकिन अभी एक और हृदय था जिसे इस सत्य का सामना करना था, रानी पद्मावती का।